दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग पागल क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ एक बीमारी है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ गहरे रहस्य? क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? पागलपन की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानव मन को उलझन में डाला है। प्राचीन काल में लोग पागलपन को ईश्वर के कोप का परिणाम मानते थे। वे मानते थे कि यह एक दैवीय शक्ति का संकेत है, जो किसी व्यक्ति के पापों का दंड है। कभी इसे श्राप समझा गया। यह धारणा थी कि किसी ने कोई गंभीर अपराध किया है और यह श्राप उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए आया है। लेकिन क्या यह सच में एक श्राप था? प्राचीन दार्शनिक और विद्वान इस प्रश्न पर विचार करते थे और उनके विचार समय के साथ बदलते रहे। कुछ लोग मानते थे कि पागलपन दुष्ट आत्माओं का खेल है। वे सोचते थे कि यह आत्माएं किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे पागल बना देती हैं। लेकिन क्या यह केवल उनका अंधविश्वास था? इतिहासकार और वैज्ञानिक इस पर शोध करते रहे हैं और उन्होंने पाया कि पागलपन के पीछे कई जटिल कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, पागलपन को एक मानसिक बीमारी के रूप में देखा जाने लगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि पागलपन दिमाग में केमिकल असंतुलन का परिणाम है। एमआरआई और ब्रेन स्कैन से पागलपन के कारणों को समझने की कोशिश की गई है, लेकिन कई बार सामान्य लोग भी पागलपन के लक्षण दिखाते हैं। क्या इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं? समाज में कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने विचारों और मान्यताओं को लेकर बहस करते हैं और यह बहसें कभी-कभी तनाव का कारण बन जाती हैं। आज के समाज में हर व्यक्ति पर दबाव होता है, चाहे वह काम का दबाव हो, आर्थिक समस्याएं हो या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियां। हर कोई किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है। यह दबाव कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति का दिमाग इसे सहन नहीं कर पाता। काम का बोझ, पढ़ाई का तनाव और जीवन की अन्य चुनौतियां मिलकर मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब दिमाग दबने लगता है, तब शुरू होता है पागलपन का सिलसिला। मानसिक तनाव और चिंता व्यक्ति को अकेला और असहाय महसूस करवा सकते हैं, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है। या फिर इसके पीछे और भी कई कारक हैं। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को समझने के लिए हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखना होगा। सामुदायिक समर्थन और पेशेवर मदद से ही हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पागलपन के पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। बचपन में हुए आघात, बुरा अनुभव या गहरा सदमा इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। मानसिक बीमारियों के पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण होता है। गहरा चुबाचा। क्या लोग वास्तव में किसी ऐसी चीज के प्रभाव में आ जाते हैं जो विज्ञान से परे है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी अस्पष्ट है। पागलपन का इलाज संभव है। विज्ञान और मनोवैज्ञानिक उपचार से हम सफल इलाज कर सकते हैं। समय पर पहचान और इलाज जरूरी है। लक्षण दिखें तो समय पर मदद दें। तो दोस्तों, यह था पागलपन के पीछे छिपे रहस्यों का सच। हमने देखा कि कैसे पागलपन को समझने के लिए विज्ञान और मनोविज्ञान ने मिलकर काम किया है। क्या पागलपन विज्ञान के अनुसार एक बीमारी है या इसके पीछे छिपे हैं कुछ अजीब और अनसुलझे रहस्य? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इंसान का दिमाग जितना गहरा है, उतना ही रहस्यमय भी। हर दिन नए शोध और खोजें हमें दिमाग के बारे में और अधिक जानने का मौका देती हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो में एक और रोचक विषय का पता लगाएंगे। हम आपको ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां और तथ्य लाते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें और सोचते रहें, क्योंकि सोचने से ही हमें नए विचार और समाधान मिलते हैं।